नहीं ली जाती और समाज में सबको समान शिक्षा नहीं मिल जाती, क्योंकि वरना इनको लगता है कि ये एकलव्यों का आज भी अंगूठा काटते रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। उस दौर में एक द्रोण था, आज है द्रोण रूपी सरकार। इसका क्या कहना है हम जानेंगे यहाँ पे कि जैसे इन्होंने पोस्टर लगाया, राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। आज आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आपका नाम आप बताइए। मेरा नाम मुदिता है और हम आज नहीं इकट्ठा हुए हैं, हम काफ़ी समय से हम लगातार, आज हमारा तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, दूसरा दिन है इंडेफिनिट सिट इन का, और उसके पहले भी हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं स्टीफेंस कॉलेज के सामने। बहुत बुनियादी, बहुत जेन्युइन, बहुत ही बेसिक मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो एक एक्सक्लूजनरी एलिटिस्ट पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, कि आप एडमिशन यानी दाखिले के दौरान 15% वेटेज देंगे इंटरव्यू को, उसको तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रक्रिया एक जैसी है। तो आप स्टीफेंस कॉलेज में ड्यूअल एडमिशन पॉलिसी चालू रख कर क्या ये संदेश देते रहना चाहते हैं लगातार कि एलिटिस्ट ऑफ द एलिट जो स्टूडेंट आएगा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से, केवल उसको वहाँ एडमिशन मिल सकता है? और लगातार इस तरीके की नीतियों से ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी स्कूल से जो छात्र आते हैं, समाज के हाशिए के वर्ग से जो छात्र आते हैं, उनको किस तरीके से बेदखल किया जाता रहे इस तरीके के पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि बहुत समय से छात्र हर साल ये मांग करते हैं कि नए कॉलेज खोले जाएं। पिछले 20-30 साल में एक नया कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारी शिक्षा व्यवस्था की, हमारी यूनिवर्सिटी की। अगर नए कॉलेज नहीं खुल रहे हैं जब तक, तो तब तक आप सभी कॉलेजेस में इवनिंग बैच में क्लासेस तो शुरू कर सकते हैं ना। कुछ कॉलेजेस में आप इवनिंग मोड में क्लासेस चलाते हैं, इसका मतलब ये साफ है कि सभी कॉलेजेस में ऐसा किया जा सकता है। क्यों नहीं स्टीफेंस कॉलेज में भी इवनिंग मोड में क्लासेस चलती हैं? क्यों नहीं एसआरसीसी में भी चलती? क्यों नहीं हंसराज में भी चलती? क्यों नहीं हिंदू में भी चलती? और ज़्यादा छात्रों को दाखिला मिलेगा रेगुलर मोड में। वही छात्र जो सरकारी स्कूल से आते हैं, जिन्हें यहाँ पर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के दौरान सरकारी वित्त पोषित प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली से बेदखल कर दिया जाता है, और उन्हें एसओएल और एनसी वेब, जो कि सेल्फ फाइनेंस मोड में, इनफॉर्मल मोड, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें ढकेल दिया जाता है, जहां शिक्षा के नाम पर उनके साथ मजाक होता है, शिक्षा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, और अंत में वो समाज में सस्ता मजदूर बनने के लिए मजबूर होते हैं। तो हमारे समाज में शिक्षा नीति जिसकी दिशा और दशा ये होनी चाहिए थी कि और ज़्यादा गरीब छात्र के हित में नीतियाँ बनती, और ज़्यादा पुअर स्टूडेंट इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनती, उसकी बजाय लगातार इंक्रीजिंगली कंपेटिटिव, इंक्रीजिंगली एक्सक्लूजनरी नीतियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर क्या किया? पिछले साल तक कट ऑफ से एडमिशन होता था, जिसमें 100% कट ऑफ जाती थी। 100% कट ऑफ सरकारी स्कूलों में किसकी आती है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और ये इसका जवाब ढूंढना कतई मुश्किल नहीं है। कहीं भी पता कर लीजिए, बहुसंख्यक जो छात्र आते हैं ना सरकारी स्कूल से, एवरेज मार्क्स अगर सबका देखा जाए 70-75% से ज़्यादा नहीं आता है। जो नई शिक्षा नीति ने साफ साफ छात्रों तक, जिन तक शिक्षा पहुंची नहीं थी, उनसे उम्मीद छीन ली कि अब वो कभी भी सरकारी वित्त पोषित प्रणाली का हक, फ़ायदा नहीं हक ले पाएंगे। आप ये बताइए, आपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये नियम पास कर दिया है कि अब जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंक कम है उसको लोन लेना पड़ेगा, यूजीसी से ग्रांट नहीं मिलेगी, लोन लेना पड़ेगा। जो जितनी रैंक कम है उतना ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। तो मार कौन झेलेगा जब फीस बढ़ेगी उसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जिनकी हालत ख़राब है, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेजेस जिनकी रैंक कम है, उनकी फीस उतनी ज़्यादा होगी। और सरकारी स्कूल का जो इक्का दुक्का छात्र बहुत स्ट्रगल करके हिंदी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, संस्कृत ऑनर्स जैसे कोर्स में दाखिला ले भी पाता था, वो वहाँ भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि फ़ीस ही इतनी ज़्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि नई शिक्षा नीति आने के पहले भी बहुसंख्यक छात्रों की बेदखली सरकारी वित्त पोषित प्रणाली फॉर्मल मोड एजुकेशन से 8वीं के बाद ही शुरू हो जाती है। एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट होने को मजबूर होता है 8वीं के बाद, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपको केवल 8वीं तक मिलता है, उसके बाद आपको फेल कर दिया जाता है। इतनी अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलती कि आप पास हो पाएँ। उसके बाद सरकारी स्कूल के छात्रों की 12वीं तक पढ़ने के बाद 13वीं हो जाती है। 13वीं कैसे हो जाती है? क्योंकि भैया हमारे समाज में दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री अपने बच्चे को
चीफ मिनिस्टर अपने बच्चे को अपनी शिक्षा व्यवस्था के सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है, प्राइवेट स्कूल में भेजता है। और जो सरकारी स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें जानबूझकर नहीं बढ़ाया जाता है, उन्हें जानबूझकर पिछड़ा रखा जाता है, ताकि समाज में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पढ़ पाएँ, जो लोग पुश्तैनी तौर पर गरीब रहे हैं वो गरीब ही रह जाएं, वो सफाई का काम करने पर मजबूर रहें, वो सिक्योरिटी का काम करने के लिए मजबूर रहें, वो मैला ढोने के लिए मजबूर रहें, और वो पढ़ लिख कर कभी भी अपनी सामाजिक स्थिति नहीं सुधार पाएँ, अपने अधिकारों के लिए वो और ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाएँ, कॉन्शियस नहीं हो पाएँ, और इस समाज में गैर बराबरी, शोषण, उत्पीड़न अपने चरम पर बनी रहे, बढ़ती रहे। और इसी के लिए हमारा ये बुनियादी संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दीजिए एडमिशन लेते समय, क्योंकि समाज का वही वो हिस्सा है जिससे सरकारी वित्त पोषित प्रणाली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सरकार कोई अपने जेब से पैसा देती है उस पर नहीं चलता है, ये जनता के पैसे से चलती है। और ये त्रासदी ये है कि जनता के पैसे से, मेहनतकश जनता के पैसे से चलने वाली ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनमें सरकारी स्कूल के ही छात्र नहीं पहुंच पाते हैं। त्रासदी देखिए, प्राइवेट स्कूल से आने वाले छात्र जिनके पास लाख लाख रुपए स्कूल के समय पे एक महीने की फीस दे पाने की क्षमता है ना, वो स्टीफेंस कॉलेज में जाके 15,000 20,000 साल की फीस मैक्सिमम दे के पढ़ाई करते हैं। और वही छात्र जिसके माता पिता भैया फैक्ट्री में काम करते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर सफाई का काम करते हैं, यहाँ गार्ड का काम करते हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है दाखिला इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर। ये त्रासदी हमारे शिक्षा व्यवस्था की। स्कूल के लेवल पर देख लीजिए, नई शिक्षा नीति ने क्या कर दिया है। स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग जो पहले से ही मौजूद थे स्टेट्स में स्कूल के लेवल पर, उनको अब और ज़्यादा ताकत देकर उन्हें पुश दिया जाएगा कि 8वीं के बाद भैया आपको राइट टू एजुकेशन तो हम देंगे नहीं, इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था को हम इम्प्रूव करेंगे नहीं, जो स्कूल खराब है उन्हें बंद कर देंगे, कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोलेंगे। मेरी बहनें गाँव में जो रहती हैं, अगर वो किसी तरह वहाँ पहुँच जाए तो पहुँच जाए, वरना अपने भरोसे वो रहें, और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है अब लोग जनता को पढ़ाने की। ये संदेश साफ सरकार ने दे दिया है। इसलिए यहाँ पर हम इस इंडेफिनिट सिट-इन में बैठे हैं यूनिवर्सिटी से बहुत बुनियादी मांग करते हुए कि स्टीफेंस कॉलेज का ये फैसला वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। ये सिस्टम का हिस्सा है, ये कोई एहसान नहीं करता है छात्रों को पढ़ा के। अगर इसको अपना मनमाना व्यवहार चालू रखना है स्टीफेंस कॉलेज को, तो अपनी जेब से पढ़ाए ना छात्रों को। सरकारी वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली का हिस्सा क्यों बना हुआ है? क्यों जनता के पैसे से ये कॉलेज चलता है और उसी जनता को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है? तो पहली मांग ये। दूसरी बात ये कि इवनिंग कॉलेज खोले जाएं सभी कॉलेजेस में, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को यहाँ दाखिला मिल पाए, उसके लिए सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं। आप ये बताइए, सरकारी स्कूल से जो छात्र आता है, सरकारी उच्च शिक्षा प्रणाली में पहला अधिकार तो उसी का होना चाहिए कि नहीं? उसी को बेदखल कर दिया जाता है। और प्राइवेट स्कूल से जो पढ़कर आते हैं वो यहाँ पर सीटें, मैं यही कहूँगी कि हथियार लेते हैं, क्योंकि औरों के लिए सीटें बनाई नहीं जाती, औरों के लिए नए कॉलेज खोले नहीं जाते। सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों के लिए रेगुलर कॉलेज का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता। कितनी बड़ी त्रासदी है। यहाँ पर बहुसंख्यक हिस्सा यूनिवर्सिटी का SOL और NC वेब में पढ़ता है, जो सरकारी स्कूल से आता है मैक्सिमम, और वो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं। आपको पता है सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता फंडिंग का उनको, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं जगह पर होता है। कोरोना काल के बाद से प्रिंटेड किताबें मिलनी बंद हो गई हैं, आप समझ रहे हैं? क्लास तो मिलती ही नहीं है, लाइब्रेरी तो मिलती ही नहीं है, यहाँ तक कि ऑल रूट बस पास भी नहीं मिलता जो रेगुलर कॉलेज में मिलता है। किताबें मिलनी बंद हो गई हैं जो कि घटिया हैं, पर उसके बाद भी नहीं मिल रही हैं। तो ये त्रासदी है हमारे शिक्षा व्यवस्था की। और ये बात जो कि यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रशासन को अपने आप से समझनी चाहिए थी। हर साल इन्हें खुद रिव्यू करना चाहिए कि इन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को गरीब छात्रों के लिए और कितना इंक्लूसिव बनाया है, बना पाया भी है, उसके लिए कोई कदम उठाया भी है कि नहीं। तो ये जो काम इन्हें खुद से करना चाहिए था। ये मजबूर हैं हम छात्र कि हमें संघर्ष करके इनको बताना पड़ता है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको यूनिवर्सिटी में बैठाया गया है कि आप छात्रों के लिए नीतियाँ बनाएं, इसलिए नहीं कि आप छात्रों के लिए केवल चुनौतियां बढ़ाएं। तो इसीलिए यहाँ से हम संदेश यूनिवर्सिटी को, शिक्षा व्यवस्था को दे देना चाहते हैं कि ये संघर्ष जनता का, हम छात्रों का, गरीब छात्रों का, सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों तब तक चलेगा जब तक हमारी ये बहुत बुनियादी मांगें मान नहीं ली जाती और समाज में सबको समान शिक्षा नहीं मिल जाती। क्योंकि वरना इनको लगता है कि ये एकलव्यों का आज भी अंगूठा काटते रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। आज लोकतंत्र के अंदर अगर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इन्हें जनता ने यहाँ बैठाया, ये किसी राजशाही के तहत यहाँ पर नहीं बैठे हैं, और इन्हें जनता की
तभी कुछ नहीं, जनता की मांगों को, बुनियादी अधिकारों को सुनना पड़ेगा और उन्हें देना पड़ेगा। थैंक यू मुदिता।